जैसा यति ने कहा था वैसे ही राजा त्रिविक्रम आधी रात को कब्रिस्तान के पास वाले बरगद के पेड़ की डाली पर रेंगने वाले इंसान को देखकर पेड़ पर चढ़ जाता है। लाश को अपने कंधे पर रखने के समय बेताल वहां से उड़कर खेल खेल में राजा के पीठ पर सवार हो जाता है और उसके बाद राजा त्रिविक्रम वहां से चलते हैं पीठ पर बेताल के बोझ को लिए हुए। हे धरित्रीपाल, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऋषिवर के पास ले जा रहे हो और ये बात मुझे पता नहीं है। हे राजा विक्रमादित्य, कभी कभी तुम्हें देखता हूँ तो तुम मुझे पसंद आते हो और कभी कभी दया भी आती है, किंतु तुम बार बार प्रयास करते रहते हो। ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, तुम ऊब न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो राजन, कहानी सुनने के लिए तैयार हो? तो एक गांव में दो बहनें थी, मगर दोनों का स्वभाव बहुत ही अलग था। छोटी वाली बहुत शांत स्वभाव की थी और बड़ी बहन बहुत ही स्वार्थ स्वभाव की थी। और एक दिन शिव शिव, हे शिव, क्यों मुझे धरती पर अकेला छोड़ दिए शिव? देखिए, बस हो गया। कितना काम अभी पड़ा है, यहीं बैठे रहेंगे क्या? चलो जल्दी। हाँ, अभी और एक बार आना पड़ेगा मुझे पानी लेने के लिए। शिव शिव, हे शिव। अरे उठो यहाँ से, जाओ जाकर कहीं और बैठो। मुझ पर क्रोध मत करो पुत्री, मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगा तो तुम्हारी जगह को कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ? आपको अंदर बुलाकर खाने के लिए दूं? ऐसा क्यों बोल रही हो पुत्री? मैं खुद ही चला जाऊंगा। हे शिव शंकर। हे, तुम मुझे ज्ञान मत दो और जल्दी उठो, निकलो यहाँ से, नहीं तो ये सारा पानी तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी मैं। चिल्ला क्यों रही हो? मैं खुद ही चला जाऊंगा, जा रहा हूँ। हे शिव शंकर। अरे अब यहीं पर बैठकर हवन करोगे क्या? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ बेटी, जा रहा हूँ। अगर मैं अभी इन्हें यहाँ कुछ नहीं कहती तो पूरे दिन यहीं बैठे रहते। हाँ। जल्दी से मेरा खाना लेके आ, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। अरे इतना समय क्यों लगा रही है? जल्दी नहीं कर सकती क्या? ला रही हूँ मालकिन, ला रही हूँ। अरे ये थोड़ा थोड़ा क्या डालो, ये पूरा डाल दे। ले ले, रहने दे। माँ, माँ। अरे क्या हुआ? माता, आपका मुखमंडल तो साक्षात देवी की तरह लग रहा है माता। यहाँ अड़ोस पड़ोस में 10-10 गांव तक मेरे जैसा कोई नहीं है। आप तो बहुत भाग्यवान हैं। थोड़ा भाग्य आपको भी चाहिए क्या?
वो लेकर मैं क्या करूंगा माता? देना ही है, देना ही है तो। देना है, क्या कर रहे हो? जो चाहिए वो बोलो ना ठीक से। देना ही है तो मुझे खाना दे दो माता। आज सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने। क्या कहा? ऐसे गुस्सा मत करो माता, भूख से मेरी जान जा रही है। अगर मैं खाना नहीं खाया तो सच में मर जाऊंगा। तुम्हारे जैसा भिखारी मर जाएगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब तुम चाहती हो कि मैं भूख से मर जाऊं? अरे इधर उधर इस तरह घूमने से तो यही अच्छा होगा कि मर जाओ। धरती का बोझ हल्का हो जाएगा। माता, मुझे थोड़ा खाने के लिए दे दो, मैं चला जाऊंगा। तुम मेरी सासू माँ हो जो तुम्हें खाना दे दूं? घर वालों के लिए बनाना मुश्किल है और तुम्हें खाना दे दूं। आपके पास तो खाना है, मुझे थोड़ा दे दो, मेरी भूख शांत हो जाएगी। मुझे थोड़ा खाना देने से आपका कम नहीं होगा। क्या कहा? मेरे खाने के ऊपर नजर गड़ा रहे हो? तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, थोड़ा दान धर्म करो। भगवान ने हमको दिया है ना, तो वो हमारे कर्मों का फल है, हमारी सुख शांति के लिए दिया है। तुम जैसे बनावटी भिखारी के लिए नहीं दिया है। बहुत भूख लगी है माँ। अरे तो मैं क्या करूं? यहाँ से बाहर जाओ, जाकर कहीं मर जाओ जाके। माँ, अगर अभी के अभी नहीं गए ना तो जा रहा हूँ माँ, मत मारो मुझे, जा रहा हूँ। यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी से निकलो। जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ। हे शिव शंकर, आज तो बच गए भगवान। नहीं, पता नहीं अब क्या देखने को मिलेगा। हे शिव। स्वामी, आइए ना, बैठ जाइए। मेरे द्वार से इस तरह वापस क्यों जा रहे थे आप? बैठ जाइए ना। उस घर की औरत ने मुझे मारने की धमकी देकर भगा दिया, इसी डर से मैं यहाँ से जा रहा था। स्वामी, यहाँ वैसे लोग नहीं हैं। बहुत धूप भी है, पीने के लिए पानी लाती हूँ। आप बैठ जाइए और आराम कीजिए। इस गांव में ऐसे लोग भी रहते हैं। ये लीजिए। शिव। कुछ देर यहीं आराम कर लीजिए, धूप कम होने के बाद चले जाइएगा। आप जैसे लोग भी हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप स्वामी? इस गांव में कई जगह से मुझे धुतकार कर भगा दिया गया, लेकिन तुमने मुझे बिठाकर पानी पिलाया। किसी प्यासे को पानी पिलाने से हमें पाप तो नहीं चढ़ेगा ना, और ना ही हमारी जगह पर किसी के बैठने से वो जगह मैली हो जाएगी। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको बहुत भूख लगी है। हाँ माता, 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, काम करने की शक्ति नहीं है, मेरा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं है। इसीलिए भगवान से मैं रोज एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन वो नहीं बुला रहा है। भगवान जो कुछ भी देते हैं उसे महाप्रसाद मानकर रखना पड़ेगा। जिनके पास पैसे होते हैं उनको मदद करने की आदत नहीं होती, और जो मदद करना चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं होते। क्या कर सकता हूँ, जब तक ये जीवन है तब तक भटकना ही पड़ेगा। आप यहीं पर बैठे रहिए, मैं अभी आती हूँ। लीजिए स्वामी, खाना खा लीजिए। लीजिए। पर तुम? आज तो इतना ही है,
आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कृपा करके ये ग्रहण करें। अरे रे रे रे, नहीं नहीं माता, अगर मैं ये खा लूंगा तो फिर तुम क्या खाओगी? हाँ, भूखा रहना नरक समान है, परंतु कुछ खाने के लिए मिल जाए तो वही स्वर्ग है ना स्वामी? तुम तो देवी हो। अच्छा सुनो, ये देखो, इसमें 2 रोटी है। हाँ? एक रोटी तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। हाँ? ठीक है स्वामी, ऐसे ही करते हैं। लो लो, तुम खाओ। अब मुझे संतुष्टि मिली माँ। भगवान तुम्हारा भला करे। आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद ही भगवान के आशीर्वाद जैसे होते हैं। मैं अपनी खुशी तुम्हें बता नहीं सकता माँ। माता, कल सुबह से लेकर शाम तक तुम जो भी काम करोगी उसमें बहुत वृद्धि होगी माता। यही मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ माँ। ठीक है स्वामी। हाँ। हे भगवान, इतनी देर से बैठकर काम कर रही हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, इस कपड़े का तो ढेर लग गया। ये सब भगवान की ही लीला है। आइए आइए, देखिए। अरे वाह, कमाल ही कर दिया आपने। इतनी सारी साड़ियां नाप ली आपने। लगता है भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ऐसा रहा तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। हमारा क्या है, ये सब भगवान का आशीर्वाद है। एक बात बताइए, इतनी सारी साड़ियां कैसे नाप ली आपने? अब मैं आपको क्या बताऊं, कल दोपहर में यहाँ पर एक बाबा आए थे। ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है।
बाबा, आशीर्वाद? कौन सा बाबा? कल दोपहर मेरे द्वार पर एक बाबा आए थे। वो बहुत भूखे प्यासे थे। उन्होंने कहा कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उन्हें खाने के लिए रोटी दी तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि कल से तुम जो भी काम करोगी उसमें तुम्हारी वृद्धि होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। वो तो साक्षात भगवान ही होंगे। आपके कर्म अच्छे हैं, इसीलिए आशीर्वाद मिला। नहीं नहीं, उन्होंने सच्चे मन से आशीर्वाद दिया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। आपका मन अच्छा है और साथ ही आपने उनका पेट भरा, इसीलिए खुश हुए होंगे। ये सब कुछ मेरा नहीं है भैया। मुझे जितना चाहिए उतना मैं रख के बाकी सब गरीबों में जाकर बांट देती हूँ। आपके अच्छे गुण और आपका मन ऐसा ही बना रहे। खाना खाने को मिला है, पिछले जन्म में पुण्य किया है मैंने। परमात्मा। मालकिन, मालकिन, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? यहीं बैठी हूँ, बोलो क्या है? आपको एक बात पता है? बोलो क्या बात है? मैं आपकी छोटी बहन के बारे में बात कर रही हूँ। अरे उस दरिद्र औरत की बात सुनकर मैं क्या करूँ? आज वो दरिद्र औरत नहीं है, बल्कि आपसे अधिक धनवान हो गई है। क्या कहा तूने? तू जो बोल रही है वो कभी हो ही नहीं सकता। अरे मालकिन, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी बात सुन, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपने जो सोना पहना है उसकी कसम। देख, तू जो बोल रही है वो झूठ हुआ ना तो तुझे कपड़े की तरफ पटक कर दूंगी। अरे मालकिन, मेरी बात तो सुनो आप। अच्छा चलो बताओ क्या है? कल दोपहर उनके घर कोई गरीब साधु गए थे। अरे वो साधु, वो तो मेरे घर भी आया था, खाना मांग रहा था। मैंने तो उसे नहीं दिया, उल्टा डांट के भगा यही दिया। तो आपसे गलती हो गई। गलती? राह चलते भिखारी को खाना खिलाते बैठूं तो मैं क्या खाऊं? आपने तो उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन आपकी छोटी बहन, उसने अपनी 2 रोटियों में से 1 रोटी उन्हें दे दी, जिसे खाकर वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। खुद तो भूखों मर रही है और दूसरों को दिखावा कर रही है। उसे जो करना है वो करे, मरने दो उसे। अरे मालकिन, उसके अच्छे कर्म ही आज उसके लिए अच्छा भाग्य लेकर आया है। अरे ऐसा क्या हो गया, जरा ठीक से बता। वो बाबा रोटी खाकर इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने कहा कि कल से तुम जो भी कार्य करोगी उसमें तुम्हें वृद्धि होगी, ऐसा आशीर्वाद देकर चले गए। वो गली गली भीख मांगने वाला भिखारी वो आशीर्वाद देके गया है। हंसिए मत मालकिन। जब आपकी छोटी बहन साड़ी को माप रही थी तो उन्हें सुबह से शाम हो गई। वो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और ऐसे ही बढ़ते चला गया मालकिन। सच कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हाँ मालकिन, उसके घर पर अभी बहुत सारी साड़ी है। अगर वो उसे बेच देगी तो इस गांव की सबसे धनवान औरत हो जाएगी। सच बोल रही हो? अरे हाँ मालकिन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तभी तो मैंने आपके सोने की कसम खाई। मेरे सोने की कसम खा रही हो? हाँ बिल्कुल मालकिन। मेरी बहन मुझसे ज्यादा धनवान? ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं अब मैं, क्या करूं? नहीं, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? क्या करूं मैं? मालकिन, आप एक काम करो, उस बाबा को घर लेकर आओ, उन्हें खाना खिलाकर आशीर्वाद ले लो, फिर आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, ये सही है। लेकिन अब मैं उसे ढूंढने कहाँ जाऊं? यहीं कहीं इधर उधर भटक रहे होंगे, ढूंढोगी तो मिल जाएंगे। सही कहा तुमने, उसे मैं ढूंढ कर लाऊंगी और खूब बढ़िया उस भिखारी को पेट भर के खाना खिलाऊंगी और खूब सारा आशीर्वाद दूंगी। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ, जा रही हूँ मैं ढूंढने। धर्मा भैया, हाँ। एक साधु यहाँ पर घूम रहा था, तुमने देखा है क्या उसे? मुझे नहीं पता, घर के पास आया था, डांट के भगा दिया। ठीक है, चलो। कौन है?
मैं हूँ कावेरी। ओह, तुम हो। यहाँ पर क्यों आई हो? ये तो तुम्हारा घर नहीं है, ये तो किसी और का घर है। तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाने आई हूँ। क्यों? मुझे मारने के लिए क्या? नहीं, तुम्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए। मुझे हाँ। खाना खिलाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरी दरिद्र बहन, उसके यहाँ सूखी रोटी खा ली तुमने। अरे मैं तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी, चलो मेरे तुम्हारा साथ। खाना किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे बोल सकता है तू? तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। तुझे ढूंढने के लिए पूरा गांव घूम कर आ रही हूँ मैं। तुम लोग चलो, उठाओ इसको, ले चलो घर पर बुढ़े को। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, उठाओ इसे। मुझे छोड़ दो, हाँ। मुझे छोड़ दो। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे जाओगे मुझे कैसे? नहीं, चलो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे रे, मुझे छोड़ दो भाई। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। अरे रे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। अरे ये क्या, खाओ जल्दी। हे भगवान, थाली भरकर खाना दी हो, अभी भूख नहीं है, कैसे खा पाऊंगा इतना सारा खाना? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जल्दी से जल्दी खाओ इसे। ये जबरदस्ती क्यों कर रही है भगवान? संतुष्टि हुई ना? हाँ, हो गई। अरे मेरी उस दरिद्र बहन की रोटी से मेरा दिया हुआ खाना कितना अच्छा था, है कि हाँ, नहीं? बहुत अच्छा था। हाँ ठीक है, हाँ। चलो अब आशीर्वाद दो। हाँ, भगवान तुमको अच्छे से रखें। ये क्या? हाँ। बस भगवान अच्छे से रखें। ये कैसा आशीर्वाद है? जैसा आशीर्वाद मेरी उस बहन को दिया है, वैसा ही आशीर्वाद मुझे भी दो। चिट्ठाई। हाँ। ओहो, देखो माँ, हम्म। तुम सुबह जो भी काम प्रारंभ करोगी ना, शाम को ज्यादा हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद दे दिया, अब तो खुश हो ना? तुम्हारा समाधान हो गया ना? आप जाओ यहाँ से। ये हाथ। अरे जाओ वहाँ जाकर धो। हाँ, वहाँ पर मैं खुद ही गया था, यहाँ तुम जबरदस्ती लेकर आई हो। क्या बोला? नहीं 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 नहीं, रुको माँ, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। एक बात सुन, सीधे निकल, वापस मत आना। आशीर्वाद तो ठीक से दिया है ना तूने? दिया तो है ना। चल निकल। भगवान। सोने के सिक्के। जैसे साधु ने कहा, मेरा पहला काम यही होगा, सिक्के गिनना। तो शाम तक गिनते ही रहूंगी मैं, और शाम तक चारों ओर सिक्के ही सिक्के होंगे। ये रहा, अब तो तू गया।
बाप रे, अब मुझसे नहीं होगा। और कितना मारूं मैं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, कितने सारे मरे पड़े हैं। देखो कैसे गिरे पड़े हो तुम। मेरे साथ खेलोगे? मेरे साथ खेलोगे? ये क्या कर रही हैं आप? अरे तुम चुप रहो। मक्खी मारने में कितना मजा आ रहा है, देखो भगवान, तो। आप मक्खी मारकर खुश हो रही हैं? आप मुझे ये बताइए कि उस साधु ने आपको क्या आशीर्वाद दिया? अरे ये कहा कि सुबह से शाम तक तुम जो भी काम करोगी वो ज्यादा होता जाएगा, यही कहा उसने मुझे। धन की वृद्धि तो नहीं हुई, लेकिन इन मक्खियों की वृद्धि अवश्य हो गई। अरे बाप रे, अरे मेरे सोने के सिक्के! साधु ने मुझे धोखा दिया है। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। सब कुछ चला गया। अरे सब कुछ चला गया। अरे मेरे सोने के सिक्के। अरे मेरे सारे सिक्के मधुमक्खियां बनकर गिर पड़े हैं क्या? अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, सब मक्खियां। सब तरफ मक्खियां ही है, क्या करूं? अरे अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप! राजेंद्र, वो कावेरी कैसी औरत है? बाप रे बाप! राजेंद्र, देखा ना ये कावेरी कैसी औरत है? उस साधु ने छोटी बहन को तो आशीर्वाद दे दिया, मगर बड़ी बहन को नहीं। ऐसा क्यों? क्या उसने साधु का अपमान किया था? इसी बात को मन में रख के बुरा सोचा होगा क्या? हाँ? हे राजन, तो तुम्हें अब मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तुम्हें तो पता ही होगा। अगर नहीं बताओगे तो पता है ना। अरे बेताल, तुम जैसे बेवकूफों के सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है। तुम्हारा पहला सवाल है, साधु ने कावेरी की बहन को जो आशीर्वाद दिया था, उसने उसको फल दिया उसके अच्छे कर्मों के कारण से। उस भली औरत के गुण ये थे कि वो दरिद्र के लिए कृपालु थी। उसके पास जो भी खाना था वो उसे गरीबों में थोड़ा सा बांट दिया करती थी। और कावेरी को जो आशीर्वाद दिया था उसने भी फल दिया। साधु ने कहा था कि सुबह से शाम तक जो भी काम करोगी वो ज्यादा होगा, मगर कावेरी ने पैसे गिनना भूल के मक्खियां मारना शुरू कर दिया। इससे वही ज्यादा हो गया। इसमें साधु की कोई गलती नहीं है। कावेरी ने अपने स्वार्थ के लिए साधु को खाना दिया था, इसलिए उसके स्वभाव के अनुरूप उसे फल मिला। इसमें किसी की कोई गलती नहीं। अरे तुमने तो सुनी होगी ना, जैसी कि एक कहावत है। अरे तुमने सुनी कि नहीं? क्यों बेताल? चलो मैं बताता हूँ। अति आस से गति केड़ू, ऐसी ही है उन दोनों बहनों की कहानी। शाबाश राजन, शाबाश! बहुत अच्छा उत्तर दिया राजा विक्रम, बहुत अच्छा उत्तर दिया। किंतु तुमने नियम का भंग कर दिया है, अपना मौन तोड़ दिया, तो मैं चला। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल